नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर में हुए एनकाउंटर मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने पुलिस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना के संदर्भ में सभी पहलुओं को देखा जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मामले की जांच अभी जारी है और प्रशासन की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होंने बीते वर्षों के दौरान राज्य में आए सकारात्मक बदलावों और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने सरकार की नीतियों को आम जनमानस की सुरक्षा से जोड़कर देखा। लखनऊ के बीटेक छात्रा मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस जांच के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। छात्रा के लापता होने के मामले में पुलिस अब फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का विस्तार किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में योग्य परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के इस योजना का लाभ मिले। इच्छुक नागरिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह अपील की है कि वे निष्पक्षता के साथ कार्य करें। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी नीतियों पर चर्चा की और प्रशासन से पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया है। यह एक प्रशासनिक चर्चा का विषय है। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई निर्धारित सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों के पालन के तहत की गई। तहसीलदार की देखरेख में हुई इस प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करना था। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 32 गांवों में जमीन के सर्किल रेट में बदलाव किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी नए आदेशों में बाजार मूल्य और सरकारी दरों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। इससे उन क्षेत्रों में जमीनों के पंजीकरण और संबंधित सरकारी शुल्कों में संशोधन हुआ है। प्रशासन का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने राजनीतिक चर्चा के दौरान अखिलेश यादव के कार्यकाल का उल्लेख किया है। उन्होंने पुरानी प्रशासनिक नीतियों और आज की स्थितियों की तुलना करते हुए अपनी राय रखी है। यह एक राजनीतिक टिप्पणी है जो लोकतांत्रिक चर्चाओं का हिस्सा है। वे निरंतर अपने समर्थकों के साथ संवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रिक्त पदों की समीक्षा शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि भविष्य में नियुक्ति की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। अभ्यर्थी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। खान सर से जुड़ी हालिया चर्चाओं के बीच उनके परिवार के सदस्यों की ओर से कुछ बयान सामने आए हैं। यह एक निजी और कानूनी प्रक्रिया का विषय है। वर्तमान में मामले की स्थिति के अनुसार यह कानून और व्यवस्था के दायरे में है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी राय रखने से पहले कानूनी तथ्यों का इंतजार करना उचित रहता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया और शिक्षा प्रणाली की शुचिता पर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार तत्पर है और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के KGMU हार्ट सेंटर में उपचार संबंधी कुछ शिकायतों पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
अस्पताल प्रशासन ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किए गए उपचारों की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। यह एक प्रशासनिक जांच है जिसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने के कारण लू चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और दोपहर में बाहर निकलने से बचें। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से एक सामान्य परामर्श है। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सरकारी लाभ और समर्थन मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया गया है। बिचौलियों की भूमिका को हटाकर सीधे बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार द्वारा पात्रता की जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। यह एक नियमित सत्यापन प्रक्रिया है जो लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है। पात्र नागरिक अपनी जानकारी अपडेट रख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं आई हैं। अखिलेश यादव और भाजपा नेताओं के बीच अपने अपने विजन को लेकर बहस जारी है। यह एक स्वस्थ राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है, जहां विभिन्न दल अपनी नीतियों और पिछले कार्यों का विश्लेषण जनता के सामने रख रहे हैं। कानपुर में आपराधिक वारदात के एक मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है। उत्तर प्रदेश में पेंशनभोगी नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सरकार की ओर से डिजिटल माध्यमों से पैसा सीधे जारबारों के खातों में भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने मदरसा शिक्षा और बोर्ड के ढांचे में बदलाव के संबंध में अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। उन्होंने इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा का आह्वान किया है। यह एक सामाजिक और शैक्षिक बहस है जिस पर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। प्रशासन वर्तमान नियमों के अनुसार ही इन शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी कर रहा है। बिजली बिलों में सरचार्ज और अन्य शुल्कों को लेकर उपभोक्ताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सरकारी नियमों और बिजली नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। विभाग का कहना है कि यह निर्णय बिजली व्यवस्था में सुधार और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की भविष्य की योजनाओं और चुनावी रणनीति पर बात की है। उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और नए चेहरों को अवसर देने पर जोर दिया है। यह एक राजनीतिक दल की आंतरिक रणनीति है जो चुनावों की तैयारी से जुड़ी हुई है। वे लगातार जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैश्विक बाजार के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने इसे लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे कीमतों में किसी भी आधिकारिक बदलाव के लिए समाचार माध्यमों और सरकारी घोषणाओं पर ध्यान दें। हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान हुई घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें अभद्र व्यवहार की बात कही गई है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। यह एक स्थानीय घटना है जिस पर पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए केवाईसी और लैंड सीडिंग प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। योजना का लाभ निर्बाध रूप से पाने के लिए किसान इसे जल्द से जल्द पूर्ण करवा लें। यह प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण किसानों को किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना रिकॉर्ड अपडेट करने में आसानी होगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने देश के इतिहास और नेतृत्व क्षमता पर अपनी राय रखी। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन था जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आज का राशिफल। आज मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से शुभ है। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिथुन,
तुला और कुंभ राशि वाले आज आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। दिन मंगलमय हो,